हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता अध्याय 2 और फिजिक्स है ये हमारा, जिसमें हम लोग आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक उस पर दिया गया है और जाकर आप सभी अच्छी तरह से अपना तैयारी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको ये एक -q आवेश रहेगा, ठीक, और ये +q आवेश, है ना। मैं सिस्टमैटिक पूरा एकदम बनाकर नोट्स सब रख चुका हूँ ताकि आपको एकदम अच्छी तरह से बता दूँ, है ना। लेकिन ये पहले समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। तो मान लिया हमने कि दो समान परिमाण के आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के। समान परिमाण का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 कूलाम है तो यहाँ पे भी 2 कूलाम होगा, यहाँ पर 3 कूलाम है तो यहाँ पर भी 3 कूलाम होगा, यहाँ पे 10 कूलाम है तो यहाँ पे भी 10 कूलाम होगा। यानी समान परिमाण के किंतु विपरीत आवेश। विपरीत मतलब एक माइनस में और दूसरा प्लस में। अगर अल्प दूरी पे रख दिया जाए, कितने दूरी पे? अल्प दूरी पे। और मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों के बीच का जो अल्प दूरी है वो मान लेते हैं हम लोग कि 2L है। क्या है हमारा? 2L, ठीक। तो इस प्रकार का जो बना हुआ निकाय होता है वो हमारा कहलाता है द्विध्रुव, यानी कि विद्युत द्विध्रुव। तो क्या हमने परिभाषा बताया विद्युत द्विध्रुव का कि दो समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो प्राप्त निकाय जो होता है विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब हम लोग लिखेंगे इस यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में। अब देखिए अक्षीय और निरक्षीय क्या कहलाता है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अक्षीय के बारे में बताया था और निरक्षीय के भी बारे में, लेकिन फिर से एक बार और देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग ये विद्युत द्विध्रुव है और इसके जस्ट समांतर अगर हम लोग रख दें, ठीक है, अगर इसके जस्ट हम लोग समांतर कोई भी वस्तु रख दें तो वो कहलाएगा अक्षीय, यानी इसके अक्ष पर रखा हुआ है। और जब हम बात करें निरक्षीय का, तो ये जो पेन होगा इसके लंब अर्धक रहेगा इस प्रकार, ठीक है। यानी लंब अर्धक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लंब जो इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होकर जाए। तो मान लीजिए कि मध्य बिंदु इसका O है और इसके मध्य बिंदु से अब हम लोग एक लंबवर्धक खींच देते हैं, यानी लंब डाल देते हैं, ठीक। तो ये हमने लंबवर्धक खींच दिया और मान लिया कि इसकी जो दूरी है वो r दूरी है और यहाँ पे एक बिंदु P स्थित है जिस पर इस द्विध्रुव के कारण हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? तो विभव ज्ञात करेंगे, राइट। तो अब देखिए इसे सिस्टमैटिक कैसे अब हम लोग लिखेंगे कि माना चित्रानुसार, क्या लिखेंगे हम लोग? चित्रानुसार इसका नामकरण कर लेते हैं A और B, है ना। चित्रानुसार AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना हुआ है ना, जिसकी लंबाई क्या है? 2L, और इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक लंबवर्धक रेखा पर, किस पर? लंबवर्धक रेखा पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है ना। तो जब विभव ज्ञात करना है तो सबसे पहले -q आवेश के कारण हम लोग ज्ञात करेंगे। किसके कारण? तो -q आवेश के कारण। यहाँ पे आप लोग इसको बिंदु P को इस बिंदु A से मिला लेंगे यहाँ पर, राइट। उसी प्रकार बिंदु P को B से भी मिला लेंगे, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार मिलेगा हमारा, ठीक। इसको मिला लेंगे हम लोग, तो ये कुछ इस प्रकार का ये सिस्टम तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को बिंदु P पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या ज्ञात करना है? विभव। तो आइए सबसे पहले मैं इस चित्र को जो है अच्छी तरह से बनाकर और इसका हम लोग जो हमने अभी बोला वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख के दिखा दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये फिगर है हमारा, ये हमारा फिगर है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पे बनाया किस प्रकार है
तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या है हमारा? ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक लंबवर्धक रेखा पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने वही चीज़ लिख रखा है जो अभी अभी हमने बोला है। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम लोग? चित्रानुसार माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर ए बी की लंबवर्धक रेखा पर एक बिंदु P स्थित है। या आप बोल सकते हैं बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जिस पर क्या ज्ञात करना है? द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करना है। इतना आप लिख लेंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जब द्विध्रुव का बात कर दिया तो यहाँ पे द्विध्रुव पर क्या हम लोग देख रहे हैं? तो द्विध्रुव पर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक माइनस क्यू आवेश है और दूसरा प्लस क्यू आवेश है। तो पहले तो माइनस क्यू आवेश के कारण हम लोग बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे, उसके बाद प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम लोग नेट विभव निकालेंगे कि नेट विभव कितना होगा, यानी कुल विभव का मान कितना होगा, राइट। और वही क्या हो जाएगा? निरक्षीय स्थिति में विभव का मान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग किस पर लगाएंगे हेडिंग? तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो ये कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो अब देखिए यहाँ पर कि आप जानते हैं क्या फॉर्मूला? कोई मान लीजिए कि कोई अगर आप इसे इन सभी चीज़ों को अगर तोप दे थोड़ा सा, है ना, तो यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको हमने बताया होगा, आपको ध्यान होगा शुरू वाले लेक्चर में हमने बताया था। क्या बताया था दोस्तों? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया। Q क्या है? आवेश। तो यहाँ पे किस आवेश के कारण निकाल रहे हैं? तो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, है ना। माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस क्यूब, राइट। उसके बाद ये R क्या है दोस्तों? तो इस माइनस क्यू से उस बिंदु पर, जिस बिंदु पे आप विभव ज्ञात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी है। क्या हमने बोला? माइनस क्यू के कारण बिंदु P पे जो आप विभव निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच का दूरी। तो अब देखिए यहाँ पे कि इन दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा? AP। लेकिन AP का दूरी कोई पता है क्या आपको? तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पे अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये पूरा लेंथ जो है 12 है, तो मैं बोलूँ कि इसका आधा दूरी क्या होगा? तो आप बताएंगे कि सर ये तो L है और ये भी कितना है? L। तभी तो दोनों मिलकर कितना हुआ है? 12 हुआ है ना। तो अब बताइए यहाँ पर कि ये हमारा लंब हो गया और ये वाला आधार हो गया, है ना। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाने जानते होंगे। तो कर्ण का अगर ये लंब है, ये हमारा R जो है लंब का काम कर रहा है और ये आधार का काम कर रहा है, तो ये तो पक्का है कि ये क्या चीज़ का काम करेगा? कर्ण का। तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा कि त्रिभुज, आप लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, त्रिभुज AOP में, है ना, यह समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मैं पूछूं कि AP का क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि रूट अंडर, अब ये कर्ण का काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, राइट। तो वही अब चलते हैं यहाँ पे। तो हमने पहले क्या लिखा कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, विद्युत विभव। तो वही यहाँ पे हेडिंग लगा दिए हमने कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो विभव क्या होता है दोस्तों? V1 बराबर क्या हो जाएगा? तो हमने बोल दिया कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा, तो V1 मान लेते हैं पहला, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस क्यू लिखना पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों के बीच का किस बिंदु पे निकाल रहे हैं, तो बिंदु P पर। तो इन दोनों के बीच का दूरी क्या है दोस्तों?
तो सिंपली हम लोग क्या बोल देंगे, अभी तो AP ही है तो यहाँ पे लिखेंगे AP। ठीक, अब आगे देखेंगे हम लोग कि AP का दूरी क्या निकल के आएगा। तो AP का जो दूरी है क्या हो जाएगा, ये लंब है, ये आधार है ना। तो ये आधार कितना होगा, आधार ये यल होगा, है ना, ये यल होगा। तो अब बताइए कि कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, राइट। अब AP का मान क्या आ गया दोस्तों, तो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। कैसे आया, तो कर्ण का मान हमने निकाल लिया है ना, ये लंब और ये आधार का काम कर रहा है। ये क्लास 10th में तो आप पढ़ चुके होंगे। तो सिंपली AP का मान हमने ये रख दिया, राइट। तो यह V1 बराबर ये वाला पूरा उसी तरह, माइनस Q भी उसी तरह, और AP का मान क्या रख दिया, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस Q आवेश के कारण हमने निकाल लिया, ठीक, किसके कारण, तो माइनस Q आवेश के कारण। अब यहाँ पर किसकी पारी है दोस्तों, थोड़ा बताइए तो अब, प्लस Q आवेश के कारण। किसके कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हम लोग याद करेंगे। तो जस्ट फॉर्मूला तो वही होगा, है ना, लेकिन अब की बार दूरी क्या हो जाएगी, तो दूरी हो जाएगी हमारी BP, है ना। क्या हो जाएगा, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर अगर विभव ज्ञात करें तो इन दोनों बिंदु के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। दूरी तो जितना ये है उतना ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो दूरी दिखाना है हमें, तो ये BP से दिखाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने वही लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख दिया पुनः प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2, हम लोग इसको नाम दे देते हैं। V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q, क्योंकि प्लस Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे हाईलाइट करके मैंने लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस Q बटा में BP, दूरी क्या है हमारा BP, हमने अभी अभी दिखाया। अब BP का भी दूरी क्या होगा, तो जितना उसका है AP का उतना ही BP का भी हो जाएगा, है ना। कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है हमारा, तो दूरी ये लंब का काम कर रहा है और ये क्या है, आधार। तो ये वाला यल हो गया तो ये भी तो यल होगा, है ना। और ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण कितना आएगा, इतना ही आएगा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो चलिए BP का भी मान हमने रख दिया, ये आप देख सकते हैं BP का भी मान हमने वही रख दिया। तो यह हमने लिख दिया V2 बराबर इतना ही, ये प्लस Q, तो प्लस तो छिप जाता है, और BP का मान क्या रख दिया हमने, इतना। अब हमें बिंदु P पर क्या करना है, परिणामी विभव ज्ञात करना है, यानी कुल विभव, कि भाई माइनस Q और प्लस Q आवेश के कारण कितना होगा, क्योंकि हमें तो द्विध्रुव के कारण बताना है ना। तो द्विध्रुव के कारण जितना भी विभव होगा उन सभी का मान बताना होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वही, इसलिए कुल विभव भी से हम लोग सूचित करते हैं कैपिटल V, और V बराबर होता है V1 प्लस V2, है ना। और V1 का मान रख लीजिए, V1 का मान क्या है, तो सिंपली आप यहाँ से रख सकते हैं, देख सकते हैं आप ये। अब आप लोग V1 और V2 का मान देखिए, V1 बराबर दिखाई दे रहा होगा, ये माइनस में खाली बस एक माइनस ही अलग, बाकी सब V2 के बराबर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा V2 के ही बराबर है ना। यहाँ पे खाली केवल प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हमने रखा यहाँ पर V1 का मान क्या, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो माइनस में था Q, ये माइनस हमने बाहर कर दिया, Q बटा में इतना ही हो जाएगा, फिर प्लस V2 का भी मान उतना ही है तो रख देंगे हम लोग, ये आप देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप देखिए कि ये पूरा पोर्शन माइनस में है और ये वाला पोर्शन प्लस में है, राइट। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा ना दोस्तों, कटेगा तो क्या देगा, 0 आ जाएगा ना विभव का मान। अर्थात कहने का मतलब है, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव जो होता है शून्य होता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट दे देते हैं आपको, ये स्क्रीनशॉट में पहला, और ये आपका नेक्स्ट, ठीक, और ये नीचे, चलिए ये और भी है, ये यहाँ तक, और ये हमारा थोड़ा सा और नीचे है, ये यहाँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो आप अपने कीमती लाइक को ज़रूर ठोकें, ठीक है, हमारे चैनल पर, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो रोज़ाना हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। यदि
वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं।